Hello everyone. Today we will be discussing about the responses that students share with us. और एग्जामिनर को भी फिर उसी तरह से अपने आंसर्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो एग्जामिनर का रिस्पॉन्स कुछ मैं अपनी ओपिनियन उसमें शेयर करती हूँ. तो एजेंडा फॉर टुडे इज़ टू डिस्कस द रिस्पॉन्सेस, स्टूडेंट के जो आंसर्स हमें एग्ज़ाम में रिसीव होते हैं. अच्छा, एक्सेल पे बात करते हैं पहले. इसमें कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स भी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर हमें कुछ नेगेटिव फिगर लिखना है एक्सेल में तो हम माइनस का साइन लगा दें, तो उसके लिए वो कह रहा है फॉर्मेट कर दें उसको. ठीक है, अब वो रिजल्ट्स किस तरह से आएंगे, देखें ऐसे आएंगे. उसने -180 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया है, जो भी आपके पास नेगेटिव फिगर है, तो इट विल कम अप लाइक दिस. तो फिर जब आप नीचे सम लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो अब ये देखें, एग्जामिनर कह रहा है ensure the numbers are in a separate cell from the label. This makes the number easier to mark. अच्छा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम में जाके इस तरह से कर रहा होगा, लेकिन उनके पास रिस्पॉन्सेज आते हैं कि कॉलम ए में ही जाके टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और नंबर भी लिखे हुए हैं. ठीक है, इस हाउ विल यू बी एबल टू लाइक अप्लाई फार्मूला ऑन इट. तो उसने क्रॉस मारा हुआ है कि ये उसको नहीं चाहिए, तो आप सेपरेट कॉलम्स में सेपरेट सेल्स में उसकी वर्किंग दिखाएं. नेक्स्ट, ऑलवेज यूज़ फार्मूला टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. और आपने एक्सेल में वर्किंग दिखानी है, आपके कैलकुलेटर पे क्या आया है वो वहाँ नहीं बैठा हुआ, उसको नहीं पता. डू नॉट राइट आउट योर वर्किंग, इस तरह से नहीं लिखनी है आपने. ठीक है, ये देखें, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, वो खुद कह रहा है आपको, एंड यू मे मेक अ मिस्टेक. यूज़ द स्प्रेडशीट फंक्शन इंस्टेड. तो आप क्या करेंगे, ये देखें, आपको मल्टीप्लाई करना है, आप फंक्शन सारे के सारे यूज़ करें. सो लीजिंग कॉस्ट इज शोइंग एज 2160, और जब मार्कर क्लिक करेगा ना उसके ऊपर, वो ये करता है, तो वो देखेगा अच्छा भैया आप बस यहाँ तक आए कैसे हैं फाइनल आंसर तक. ऐसे तो आपने किसी और के कंप्यूटर से देख के भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो जो उसने लगाया हुआ, ये देखिए उसने क्या किया हुआ है, 120 मल्टीप्लाई बाय 12 हाथ से लिखा हुआ है, तो ये हाथ से नहीं लिखना है. ठीक है, मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ द सम फंक्शन. ये देखें, उसने मेरे को बताया ना, जिससे आप माइनस वो जो फॉर्मेट करेंगे अपने सेल को, तो वो ऑटो पे सब्ट्रैक्ट कर देगा. लेकिन ये देखें, अगर इस तरह करेंगे, 2 ऐड किए फिर माइनस भी, तो ये गलती हो जाएगी इसके अंदर, राइट. देन ये देखें, वो कह रहा है उसको परफॉर्मा में ही कैलकुलेशंस बेस्ट लगती हैं, यूज़ इट. अच्छा, अभी कुछ जब व्हेन आई वाज आल्सो एन एसीसी स्टूडेंट, और कुछ बच्चे हमारे पास भी आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि लॉन्गर वर्किंग से कैपिटल अलाउंसेस हैं, कैपिटल अलाउंसेस की सेपरेट वर्किंग होती है, लेकिन आप फॉर्मा में तो बस एक ही सेल में उसका आंसर दे देते हैं, राइट. सो जब उसकी वर्किंग है तो उसको कैसे लिंकअप करना है, आप ये देखिए, जैसे प्रॉपर्टी इनकम है B19, अब वो B19 में खुद जाके देख लेगा वहाँ पे क्या है. ये देखें, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी इनकम की पूरी वर्किंग है. मैंने आपको कैपिटल अलाउंस की एग्जांपल दी, बट इन फ्रंट वी आर हैविंग फॉर प्रॉपर्टी इनकम, तो रेंट रिसीव, देखिए पूरी फाइनल जो उसका आंसर है 7570 वी आर हैविंग ओवर हियर. ठीक है, 7550 वट एवर जो उसका फाइनल आंसर है वो जाके वहाँ पे लिंक होगा, तो यू विल हैव योर प्रॉपर्टी इनकम. ठीक है, सो वो इसने लिखा है यहाँ पे, तो ये पूरी की पूरी जो है वो वर्किंग इट इज़ कमिंग अप. अच्छा, अब वो लिखना कैसे, आपने ये देखें. सो इन B19 उसने लिंक किया 7570. ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट हैज़ टाइप्ड प्रॉपर्टी इनकम इनटू सेल B6 और उसने 7570 के बजाय 7550 लिख दिया, तो गलत हो गया आपका तो आंसर सारा. ठीक है, वो नहीं देखेगा, तो लिंक अप करें. और फिर क्या होता है, लिंक अप करने का फ़ायदा भी होता है. मुझे याद आया कि ओहो, मैंने ना डिश वॉशर पे 0 नहीं, मुझे इस पर कुछ फिगर लिखनी चाहिए थी, तो मैं जैसे ही यहाँ फिगर टाइप करूँगी, ऑटो पे मेरी प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट होगी, डबल काम नहीं करना. ठीक है, टैक्स में ये गेम है. सो टेक अ मोमेंट टू लुक एट योर आंसर्स. और फिर ये तसल्ली वाली खैर चीज़ें, तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन खुद मैनेज करनी है. आपका एग्ज़ाम है, आपने ही उसको खुद मैनेज करना होता है. टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ थिंग, और इट्स अ स्किल नॉट अ थिंग. ठीक है, और उसके बाद जो भी आपकी रेलिवेंट जितनी इंफॉर्मेशन है और जो नॉलेज आपके माइंड में है, वो सारी आपने उन 3 घंटे में उस एग्ज़ाम में पोर्ट्रे करनी होती है. ठीक है, दोज 3 आवर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पर है, आपके करियर पे जाता है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं नॉलेज में, लेकिन देखते हैं कि हम फ्लंक हो रहे हैं, 45-46 पे मार्क्स आ रहे होते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाते. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब भी उसी सब्जेक्ट की कर रहे होते हैं. ठीक है, ऐसे क्यों होता है, बिकॉज इन दोज 3 आवर्स वो परफॉर्म नहीं कर पाते. ठीक है,
सो परफॉर्म ऑन द स्टेज, बैक स्टेज, तो बहुत सारे मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन हम व्यूअर्स या जो एग्जामिनर है वो तो उसी वक्त देखेगा ना जो आप उसको 3 घंटे में परफॉर्म करके देंगे, ठीक है। सो ये आपकी एग्जाम सक्सेस स्किल्स हैं जो मैं डिस्कस कर रही थी, लाइक फॉर जस्ट 5 to 6 minutes. सो इंफॉर्मेशन मैनेज करें, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, यू शुड नो what things are supposed to be added, what are supposed to be subtracted, और वो आपने प्रेजेंट कैसे करना, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक ऑल अबाउट इट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये अब देखिए आप इससे इन्फॉर्मेशन किस तरह से दी है। एग्जामिनर स्ट्रक्चर्ड है, वो आपको अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। सो फ्लोरी was paid a gross annual salary, उसकी एक पूरे साल की फिगर है। फ्लोरी रिसीव्ड अ बोनस पेमेंट, बोनस पे वो इंटाइटल्ड हुई है 31 मार्च को, ओके, और उसको 1 महीना गुजर गया, अभी तक नहीं मिला। शेलफोर्ड हैज़ प्रोवाइडेड फ्लोरी विद लिविंग अकोमोडेशन, ये देखिए सारे बेनिफिट्स अब वो लिस्ट डाउन कर रहा है। द कंपनी हैड परचेज द प्रॉपर्टी इन 2019 फॉर 195,000 एंड इट वॉज वैल्यूड एट 210 on 1st Jan 2021. Improvements costing 10,000 were made to the property during June 2022. एनुअल वैल्यू उसकी जो है वो हम देख रहे हैं भाई 6,000 से ज़्यादा ही आ रही थी, कि वो फ़ौरन आपको 8,000 की क्लिक किया ना फ़ौरन से कि हाँ 6,000 से ज़्यादा है। फ्लोरी पेड अ ट्रेन फेयर, बिजनेस जर्नी थी, कंपनी ने वापस कर दिया। शेलफोर्ड गेव ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉयज अ 1 day जिम मेंबरशिप पास, फ़ौरन सोचना चाहिए एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल बेनिफिट है। Flory spent 4 nights overseas on company business. Shelford paid Flory a daily allowance of £20 to cover the cost of personal expenses. Income tax उसके पे से डिडक्ट हो चुका है। फिर उसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है प्रॉपर्टी इनकम। She owns 2 houses which are let out. The first house was let from 6th May 2023 to 5th September at a monthly rent of 450, और वो एडवांस में उसको मिल जाता है। रिपेयर कॉस्ट है। सेकेंड हाउस वॉज परचेज ऑन 6 July, ये भी लेट हो जाता है, मंथली रेंट और 1 महीने का रेंट है जो अब तक पे नहीं हुआ है। फ्लोरी स्पेंड 675 on advertisements, फर्नीचर खरीदा है। फ्लोरी बॉट a new 3-seat sofa in March at a cost of फॉरन से आपके पास आती है रिप्लेसमेंट्स, ये सारी की सारी जो बेनिफिट्स है। ओके, ये पूरी उसकी स्टोरी है। इसमें तो फ्लोरी का प्रॉपर्टी इनकम पे लॉस है, और वो अगले बल्कि लास्ट ईयर का ब्रॉड के लास्ट ईयर लॉस भी है उसका। Then she is receiving dividends as well. So dividends will be taxed separately. This is not the part of non-savings income. So during the, अब आप देख लें सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इनकम टैक्स पेबल, यानी कि बिल्कुल फाइनल टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स लाइबिलिटी एंड देन द पेबल थिंग। सो अब वो आपको क्या दे रहा है 15 मार्क्स। अब मैं आपको बताऊँ जैसे स्टूडेंट को परफॉर्मा और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैनेज करनी आती होगी ना, पूरे मार्क्स दे सकता है। सो स्टार्ट बाय सेटिंग अप द स्प्रेडशीट। आप माइंड में लेकर आए परफॉर्मेंस सबसे पहले कि NSI आएगा, सेविंग्स इनकम एंड डिविडेंड, एंड देन यू आर हैविंग योर टोटल पर्सनल अलाउंस की फिगर आपको पता होनी चाहिए। गिफ्ट डोनेशन का उसने जिक्र किया है तो नेट है, हमें नेट नहीं चाहिए होती, वी नीड ग्रॉस, ठीक है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद खैर ये फंक्शंस और ये सारी की सारी चीज़ें उसने आपको यहाँ पे लिख के दी हैं जो ऊपर स्टेप्स में वर्किंग की है। अब ये देखें, मैं अगर यहीं से उसको दिखाऊँ, एम्प्लॉयमेंट इनकम लिखी है उसने उसकी, ठीक है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी इनकम, अब प्रॉपर्टी इनकम डेफिनेटली उसने कैलकुलेट किया है, ठीक है, देखते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनल अभी सिर्फ आपने उसकी वर्किंग देखते हैं, राइट। कमिंग बैक, राइट। सो एम्प्लॉयमेंट इनकम और प्रॉपर्टी इनकम कहीं ना कहीं से डेफिनेटली ये तो लिंक अप हम देखेंगे। देन डिविडेंड्स, अब टोटल हुआ पर्सनल अलाउंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने वही राइट से सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है टैक्सेबल इनकम। अब हम जब देखते हैं उसका टोटल, तो वी कैन कम टू नो कि ये हायर रेट पे जाता है, ठीक है। बेसिक रेट व्हाटएवर उसने फिल आउट किया, हायर रेट पे डिविडेंड इनकम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास उसका हायर रेट लगा हुआ है। देन अच्छा, ये जो रेट्स होते हैं ये हर फिस्कल ईयर पे आपको टैक्स टेबल देखना पड़ेगा। अगर आप पास पेपर्स कर रहे होते हैं ना और आप एग्जामिनर के आंसर्स पे जाते हैं तो वो उसने उसी साल के हिसाब से सॉल्व किए होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब किट के आंसर्स करते हैं तो वो उन्होंने रिवाइज़ किए हुए होते हैं। हम जब करवाते हैं क्लास में तो हम उसको करंट ईयर पे करवाते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस भी ईयर पे उसको रख के सॉल्व करना चाहते हैं, यू शुड नो द क्रोनोलॉजी, ठीक है। जैसे उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1000 डिविडेंड जो है वो 0% पे उसने टैक्स किया, मतलब उसको एग्जाम कराया हुआ है, ठीक है। तो अब फॉर दैट करंट ईयर जिसमें आपने एग्जाम देना है तो आप उसके रूल्स देखेंगे तो हमेशा टैक्स टेबल अपने पास रखा है, ठीक है। ओके, सो ये क्रोनोलॉजी है उसकी इनकम टैक्स पेबल। अब ये देखिए उसने वर्किंग कैसे की है। एम्प्लॉयमेंट इनकम वो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई 85, उसने कैलकुलेट की। उसने कहा सैलरी,
जो पूरे साल की है, फिर उसने लिखा बोनस जो उसी साल के लिए फॉल करता है, देन द लिविंग अकोमोडेशन, फिर रीइंबर्स्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, नहीं है टैक्सेबल बेनिफिट, जिम की मेंबरशिप 50 पाउंड से ज़्यादा है, ओवरसीज अलाउंस, ये उसका पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इनकम बना है, फिर लिविंग अकोमोडेशन भी किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो वो चीज़ उसने यहाँ पे कैलकुलेट की है 11। तो आपने इस तरह दिखानी थी, प्रॉपर हेडिंग्स, प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिसको भी समझ आए। So living annual benefit 195, and then we can see the improvements around there was 75,000 subtract करके, so you are having it like the 8570 जो benefit आपको मिल रहा था, ठीक है। तो आपका बेनिफिट कैलकुलेट हो जाते हैं, देन यू हैव इट। फिर प्रॉपर्टी इनकम, तो आप देखिए कितने सारे टॉपिक्स कनेक्ट हो जाते हैं इनकम टैक्स में, ठीक है। सो दैट्स हाउ वो आपको इस तरह से एग्जामिन कर रहा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि यू शुड नो। ये देखें बेसिक रेट लिमिट कैसे बढ़ी, गिफ्टेड डोनेशंस की वजह से, ठीक है। तो फिर इसके हिसाब से आपको अपने आंसर्स को अलाइन करना है, क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एक्सेल में ये होता है कुछ भूल भी गए ना अगर आप, और आपने प्रॉपर क्वेश्चन से ही हेडिंग्स उठा ली, तो आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर सबसे पहले आपने लिविंग अकोमोडेशन निकाल लिया तो बस ठीक है, वो काम हो गया, अब आप आगे जाए, ठीक है। सो ये खैर एक बहुत अच्छा ही, तो खैर बहुत ही परफेक्ट रिस्पॉन्स है। एग्ज़ाम में ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिस में मैं आपको प्रैक्टिकली अगर बताती हूँ, लेकिन एनीवेज कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। और आपको ये सारी चीज़ें मेंशन क्या करनी है वो लिखा हुआ है कि NSI है तो पहले बेसिक हायर, ठीक है। अब वो क्या रेट्स हैं, वो किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है, वो हम नीचे देख रहे हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे सारी की सारी लगी हुई, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है जो ऑब्वियसली पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते हुए आप सीख सकते हैं, ठीक है। मेरी बहुत सारी आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी की वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें मैं खुद एक्सेल पे ये सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, परफॉर्मेंस के तहत। ये आपके माइंड में होना चाहिए, वरना फिर क्वेश्चन से जैसे कॉपी करें इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।